सुप्रभात बच्चों। ईदगाह कहानी का एक अंक वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज दिया गया है। अब उसके ही कंटिन्यूएशन में आपको दूसरा अंक वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो पहले वाले वीडियो में आपको लगभग यहाँ तक पढ़ा दिया गया था कि हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद को इस बात की चिंता है कि उसकी दादी उसके मेले में जाने के बाद में परेशान होगी कि बच्चा वहाँ कैसे किसके साथ रह रहा है। इसी साइकोलॉजी के बेस पे वो अपनी मम्मी दादी से कहता है कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करना, मैं आ जाऊँगा और जल्दी ही आऊँगा, सबसे पहले आऊँगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान, उसको पहली बार वो घर से बाहर भेज रही है, इसलिए थोड़ा दुखी है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। तो गांव के जितने बच्चे थे वो ईदगाह पे अपने अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहे थे, अपने अपने पिताजी के साथ में जा रहे थे। और क्योंकि हामिद के पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अमीना ही उसकी माँ और बाप दोनों थी। उसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। तो कई तरह के सवाल अमीना के मन में उठते हैं कि कैसे इसको मैं अकेले मेले में जाने दूं। मेले में बहुत भीड़ होती है, यदि भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो फिर क्या होगा। नहीं, फिर वो निश्चय करती है कि नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना निश्चय करती है कि मैं उसको नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान, छोटा सा ही तो बच्चा है, 3 कोस चलेगा कैसे। मेला यहाँ से, शहर यहाँ से बड़ी दूर है जहाँ पे ईदगाह का मेला लगा है। उतनी दूर तक ये बच्चा चल भी पाएगा क्या। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। तो हामिद के पास में पहनने के लिए जूते नहीं थे, इस बात से परिचित थी अमीना, और उसको इस चीज़ को लेकर के चिंता थी कि ये नंगे पैर वहाँ तक कैसे जाएगा। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। फिर वो सोचती है कि मैं इसके साथ जाऊं और कुछ पैदल चलेगा, कुछ मेरी गोद में चलेगा तो थकान भी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये आता है उसके सामने, यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। यहाँ खाना, ईदगाह के अवसर पर जो मिठाई बनती है, डिश बनती है सेवइयाँ, उसको कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। जिसके पास में आर्थिक संसाधन होते हैं वो त्यौहार को अच्छे से मनाता है, उसको त्यौहार को मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अमीना के पास में आर्थिक संसाधनों की भारी कमी थी, उसके पास में पैसे नहीं थे। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, इसलिए उसके पास सेवइयाँ बनाने के लिए या ईदगाह पे बच्चे को भेजने के लिए या ईद का त्यौहार सही से मनाने के लिए उसके पास में पैसे की कमी थी। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। तो अमीना क्या करती थी, वो सिलाई का भी काम करती थी। उसने किसी के कपड़े सिले थे और वो आश्वासन उसको दिया गया था उसके द्वारा कि पैसे मिल जाएंगे। उसको 8 आने पैसे भी मिले थे। उस 8 को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। उसने बड़े एहतियात के साथ अपनी इस छोटी सी सेविंग को जमा करके रखा था अपने पास, और इस 8 को वह ऐसे बचा रही थी जैसे कि अपने ईमान की रक्षा कर रही हो। इसी ईद के लिए उसने ये पैसे जमा करके संभाल के रखे थे। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। ग्वालन से उसने दूध लिया था सेवइयाँ बनाने के लिए, वो ग्वालन आ गई और उसने पैसों की मांग रखी। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। बच्चे की प्रोग्रेस के लिए और शारीरिक विकास के लिए दूध बड़ा ज़रूरी है। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब उसके पास में केवल 2 आने की रकम शेष बची है। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार, अल्लाह बेड़ा पार लगाए, तो ईद के त्यौहार पे बड़ा खर्च होता है। लेकिन अब उसके पास में है कुछ नहीं, इसलिए बड़ी चिंतित है। ईद के त्यौहार को वो कैसे मनाएगी, अल्लाह ही उसका बेड़ा पार लगाएंगे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। तो ये सारे कौन होते हैं, लागदार होते हैं। त्यौहार पर्व के दिन पे ये सारे लोग कुछ ना कुछ
बख्शीश लेने के लिए आते हैं। अब अमीना चिंतित है कि धोबन भी आएगी, नाइन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन सब तो आएंगे, फिर उनको वो कैसे पैसे दे पाएगी, कैसे बख्शीश दे पाएगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए, और खाली पैसा ही नहीं, बख्शीश ही नहीं, बल्कि खाने के लिए सेवइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता, यदि किसी को कम मात्रा में मिले तो वो नाराज़ हो जाएगी। किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, साल भर में आता है ईद का त्यौहार, फिर वो क्यों किसी के सामने नज़रें झुका के बात करेगी। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। अमीना कहती है कि बस ये बच्चा अमीन मेरा ठीक रहे, हामिद ठीक रहे, तो ये जो ख़राब दिन है ज़िंदगी के ये भी कट जाएंगे, बस बच्चा ठीक रहे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। तो बच्चों में बड़ा उत्साह है, उल्लास है, मेला जाने की उनको बहुत ज़्यादा कसक है, इसलिए बार बार वो दौड़ते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े आदमी हैं गांव के, वो पीछे रह गए, तो फिर वो उनकी प्रतीक्षा में किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर के उनके आने का इंतज़ार करते हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उल्लास में बच्चे सोचते हैं कि जो हमारे साथ में आए हुए हैं लोग गाँव से, उनकी गति इतनी कम क्यों है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं, पर का मतलब पंख। वह कभी थक सकता है, नहीं थक सकता, क्योंकि उसे तो मेले में जाना है, मेले में जाने का जुनून है, इसलिए उसको थकावट भी महसूस नहीं होती। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। तो जैसे ही वो गांव की सीम से बाहर निकल गए, शहर की सीम में प्रवेश करते हैं, शहर की सीमा में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि गांव और शहर, देहात और शहर का कितना बड़ा फ़र्क है। गांव में जैसे कच्चे मकान हैं, कच्ची चारदीवारियाँ हैं, वहीं शहर में पक्की चारदीवारी, पक्के मकान हैं, और अमीर लोगों के मकान हैं। अमीर लोगों के बगीचे सड़क के दोनों ओर हैं। उन बगीचों में पेड़ जो हैं वो आम और लीचियाँ आदि फलों के हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। तो बच्चे शरारती तो होते ही हैं, उसकी पूरी मंडली में शरारती बच्चे भी कई हैं। वो आम के गुच्छे के ऊपर जैसे पत्थर फेंकते हैं तो माली आता है और गालियाँ उनको देने लगता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर, लगभग 200 गज की दूरी पर हैं, खूब हंसते हैं माली के इस व्यवहार पर। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, तो बहुत सारी सरकारी दफ्तर आने लगते हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। उल्लास में पूछते हैं एक दूसरे से कि कितना बड़ा कॉलेज है, हमारे गांव की पाठशाला तो कितनी छोटी है इसके सामने। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। तो कहा जाता है उसको, हामिद को, कि केवल छोटे बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े बड़े आदमी जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं वो भी अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने आते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 लड़के, बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। जैसे वो मेरी क्लास में बड़े लड़के हैं, हामिद सोचता है, वैसे ही वो तमीज़ और ना पढ़ने वाले, मार खाने वाले लड़के यहाँ होंगे। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं, यानी यहाँ पे कोई जादूगर जादू दिखाता है, वो मुर्दों की खोपड़ियों को गतिमान दिखाता है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्लब घर में। और यहाँ शाम को साहब लोग, बड़े लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछो दाढ़ी वाले आदमी खेलते हैं, और मेमें भी खेलती हैं। मेम मतलब अंग्रेज़ों की जो मिसेज़ होती थी वो भी वहाँ खेलती थी। तो ये ब्रिटिश पीरियड का टाइम है। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। और यहाँ तो सब खेलती हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। तो बच्चों में इस तरह की जो बचकानी बातें हैं वो होने लगती हैं। यही तो बचपन है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, यानी बीमार पड़ जाएगी। लेकिन हमारी माँ है
कितने घड़े पानी रोज़ निकालती है, और 5 घड़े तो भैंस भी पी जाती है उसमें से। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती हमारी अम्मी। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। तो इस तरह से बच्चों ये दूसरा वीडियो और ये बच्चों के बीच की बातचीत पूरी हो जाती है। आगे के वीडियो में आपको आगे का वर्णन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।